नाउ लेट अस सी। सो आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन आंसर करने के लिए? ए टाइगर इन द जू का प्रैक्टिस पेपर, ए टाइगर इन द जू। क्वेश्चंस तो है इसमें भर करके, भर भर के क्वेश्चंस है। कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन में, 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, जरा सब मार्कर एकदम तैयार कर लें। आई एम रेडी गाइस, यू ऑल्सो? तुम भी तैयार ही हो गए, राइट? देख रहे हो कितना भरना पड़ता है, तब जाकर के उतना बढ़िया से ब्राइट एकदम दिखता है। समझ गया ना? प्रैक्टिस पेपर से हम लोग ए टाइगर इन द जू का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। प्रैक्टिस पेपर एवरग्रीन का, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का होना चाहिए, इसी से तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 310, पेज नंबर 310 निकाल लीजिए। इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग सभी को करते हैं बारी बारी से। ठीक, read the extract given below. And answer the questions that follow. And answer the questions that follow. ठीक, is it clear now? क्वेश्चन नंबर 1 देखो। He hears the last voice at night. He hears the last voice. The last voice at night. ठीक है। The patrolling cars. ठीक है, यही दिया हुआ। And stares with his brilliant eyes. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. At the brilliant stars. ठीक है। अब पहला इसमें पूछा गया है कि भाई इज द टाइगर इन द केस रेफर्ड टू एज ही। भाई इज द टाइगर in the case referred to as he। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा देखो। Where is the tiger? Is the टाइगर कहाँ है? तीसरा देखिए। What does he hears late at night? What does he
hears, hear खाली hear है, यस नहीं है, hear late at night, ठीक है, late at night। क्वेश्चन नंबर 4, what does he stare it? What does he stare it? In which state of mind is he? In which state of mind is he? This is our questions, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बातें हैं कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब है कि जो आपने पोएम को पढ़ा है, ए टाइगर इन द जू वाले पोएम को, ठीक है, तो उसी पोएम में से कुछ कुछ जो स्टैंजा है उसमें दिया हुआ है, उसी को हम लोग एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। इस पूरे एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले पोएम को पढ़ा जाए। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने ही किसके लिए यूज हुआ? टाइगर के लिए। ही जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है टाइगर को, ही पर्सोनिफाइज टाइगर, ठीक है। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, समझा। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वो सबसे लेट नाइट को जो अंतिम आवाज टाइगर जो है वो सुनता है, वो किसका सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स का सुनता है, ठीक। अगेन यहाँ पे पेट्रोलिंग का मतलब हुआ सर्विलेंस, निगरानी करना। तो निगरानी तो लोग करता है, कार थोड़ी करता है। तो अगेन यहाँ पे भी ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है। कौन सा पोएटिक डिवाइस पेट्रोलिंग कार में यूज हुआ है? ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट का मतलब है ब्राइट, ठीक है, चमकीला। यहाँ पे ब्रिलियंट का मतलब तेज नहीं बल्कि चमकीला है पोएम में, ठीक। तो ब्रिलियंट आइज, बाघ का जो आंखें होता है ना वो रात में एकदम चमकता है, समझे। तो अपने चमकीले आंखों से उस चमकते हुए तारों को यूं देखता है, ठीक है, इस उम्मीद में देखता है ताकि कभी तो इस तारों की तरह मैं भी आजाद हो पाऊंगा इस पिंजड़े से। पोएम को पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आंसर कीजिए। चारों क्वेश्चन है, चारों का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द टाइगर इन द केस रेफर टू एज ही, जो टाइगर केस में है उसके लिए ही क्यों यूज हुआ है? टू पर्सोनिफाई करने के लिए, अभी बताया था ना, तो लेकिन कैसे लिखें इसको? लिखो, he is used to personify tiger in the case। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। वेयर इज द टाइगर, टाइगर कहाँ है? देखो तो इसको, इस लाइन को पढ़ने के बाद पता चलता है कि टाइगर जो है वो जेल में है, केस में है, सेल में है, हिंदी में जेल में है। क्यों? क्योंकि अंतिम आवाज पेट्रोलिंग कार्स का सुनता है, जो टाइगर को बिल्कुल पसंद नहीं है वो भी आवाज सुनना पड़ रहा है, चमकीलों आंखों से तारों को देख रहा है कि कभी तो आजाद होंगे। तो टाइगर जो है वो केस में है। वेयर इज द टाइगर, टाइगर इज इन द केस, जेल में है, ठीक। तीसरा का आंसर कीजिए। व्हाट डज ही हियर लेट नाइट, एकदम लेट नाइट को, बहुत ज्यादा रात हो गया, तकरीबन 11-12 बजे, लेट नाइट आधे रात मान के चलो। तो अंतिम आवाज उसने क्या सुना लेट नाइट में, आधी रात में वो कौन सा आवाज सुनता है? तो पेट्रोलिंग कार्स का। He hears, लिखा हुआ है ना, he hears the last voice at night the patrolling cars, he hears
द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार। खत्म हो गया आंसर तीसरा का। अब चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज ही स्टेयर इट, इन विच स्टेट ऑफ माइंड इज ही। वो किस चीज को स्टेयर करता है? स्टेयर का मतलब है घूरना, टू लुक इंटेंटली। इंटेंटली मतलब लगातार, समझे? एकदम घूरना नहीं कहते, तुम हमको घूर रहा है क्या, क्यों देख रहा है लगातार? तो वो लगातार स्टेयर यानी कि किसको, किस चीज को घूर रहा है? तो लिखा तो है, लिखा हुआ है, ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। स्टार्स को देखता है। ही स्टेयर्स स्टार्स, ठीक है, तारों को देखता है, ठीक है। आगे इसमें पूछेगा कि इन विच स्टेट ऑफ माइंड इज ही, ये कैसा, इसका जो माइंड है वो खुशी वाला है कि उदासी वाला है कि गुस्से वाला है, कैसा है? तो गुस्से वाला भी है, उदास भी है। तो लिखेगा ही इज इन एग्रेसिव। एग्रेसिव को का दूसरा वर्ड है एंगर, एग्रेसिव और सैड। उदास भी है, गुस्से में भी है। ही इज इन एग्रेसिव और सैड माइंड, ठीक है। तो ये खत्म हो गया ये एक्सट्रैक्ट, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग दूसरा एक्सट्रैक्ट ऐसे ऐसे 4-5 जो है सबको सोल्व करते हैं। ये खत्म हो गया ये, वो इसको लिख लो, ठीक। इसको लिख को खत्म करो, लिख के खत्म कीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, है ना। यकीन है मुझे कि तुमने इसे लिखा होगा। मिटा दें? मिटाए ना जी, बोलता क्यों नहीं? मिटाए? अच्छा ठीक है, मिटा देते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यानी कि दूसरा एक्सट्रैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, ठीक। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, stalking the length of his case, of his case, ignoring visitors, visitors, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखो, व्हाई इज द टाइगर लॉक्ड इन ए सेल।
locked in a cell. Question number 2. What does he do? He do. Question number 3 है, how does he feel behind the bars of his cell? How does he feel behind the bars of his case? Feel behind the bars of his case. सेल है लिखा हुआ है, ऑफ हिज सेल. ठीक. क्वेश्चन नंबर 4 है, द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स. भाई द टाइगर ignores the visitors. भाई दिस इज आवर क्वेश्चंस. ये भी एक एक्सट्रैक्ट है जो पोएम से लिया गया है, एक पैराग्राफ को, स्टैंजा को. इसको पढ़िए चारों लाइंस को और ये चारों क्वेश्चंस को आंसर कीजिए. पढ़ते हैं. बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट का मतलब एक हार्ड बिल्डिंग मटेरियल, मजबूत जेल में बंद है. कौन? ही. तो ही किसके लिए? टाइगर के लिए. टाइगर बंद है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार. उसका जो ताकत है, जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो सभी बार्स में. बार का भी मतलब जेल हुआ यहाँ पे. ठीक है, वो भी जेल में बंद है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस. स्टॉकिंग का मतलब हुआ बिना मतलब के चुपचाप इधर उधर आगे पीछे करते रहना. तो वही है कि जो भी उसका लंबाई है जेल का, वो उसी में अपना बेचारा कभी इधर कभी इधर कभी उधर, इधर चला मैं उधर चला मैं, फिर इधर देखा, है ना. ऐसे मतलब कि वो चल रहा है. ठीक. इग्नोरिंग विजिटर्स. और जो उस टाइगर को देखने के लिए आ रहा है जेल के बाहर से, उस व्यक्ति को बाघ जो है, टाइगर जो है, इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है. देख के भी कोई भी आ रहा है उसको सेल्फी ले रहा है कि नहीं. कंकड़ पत्थर जो कुछ भी फेंक रहा है, सबको टाइगर जो है वो इग्नोर कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये बंद ना है पिंजरे में. वो कर भी क्या सकता है बेचारा इग्नोर करने के अलावा, है कि नहीं. जैसे हमारे पास क्षमता कम है, लेकिन अगला शक्तिशाली है तो चुप रहना पड़ता है कि नहीं. समझे. तो वैसा ही कुछ हाल है टाइगर का. अब ये पढ़ लिया स्टैंजा, एक्सट्रैक्ट. अब इस क्वेश्चन का आंसर करो. पहला क्वेश्चन है, भाई इस टाइगर लॉक्ड इन ए सेल. टाइगर जो है वो जेल में क्यों बंद है? क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है. लॉक्ड नहीं रहेगा तो चीर फाड़ मार काट कर देगा. यही आंसर है. समझ गया ना. काहे लॉक है? बिकॉज टू कंट्रोल हिज स्ट्रेंथ. उसका जो स्ट्रेंथ है, जो क्षमता है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए लॉक्ड करके रखा गया है, पिंजरे में बंद करके. बाहर रहेगा तो जो कोई भी उसको देखे आ रहा है सबको काट डालेगा, है कि नहीं. राइट. तो फिर चिड़ियाघर वाले पर केस हो जाएगा. व्हाट डज ही डू. और वो व्हाट डज ही डू यानी कि टाइगर जो है वो क्या कर रहा है. तो देखो, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, यानी कि टाइगर जो है वो चुपचाप वॉक कर रहा है अपने ही सेल में. तो लिखेगा ही इज वॉकिंग क्वाइटली, QUITELY, क्वाइटली इन केस. केस माने जेल. ठीक. क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया जी. अब क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर देखो. तीसरा है, हाउ डज ही फील बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज सेल. वो जेल के अंदर कैसा महसूस कर रहा है? तो बर्डन महसूस कर रहा है, घुटन से महसूस कर रहा है. बर्डन माने घुटन ही हुआ. तो लिखा ही फील बर्डन और स्लेव, अपने आप को SLAVE, गुलाम महसूस कर रहा. स्लेव इन द केस,
जेल में कोई भी क्या महसूस करेगा, तो बर्डन महसूस करेगा, तनाव महसूस करेगा और गुलाम जैसा लगेगा उसको। तो यही टाइगर जो है वो महसूस कर रहा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स। टाइगर जो है वो जो कोई भी उसको देखने के लिए आ रहा है सबको इग्नोर कर रहा है। टाइगर काहे कर रहा है, काहे कि ये जेल में न है जी, तो यही चीज लिखेगा, बिकॉज ही इज लॉक्ड इन हिज, ऐसे लिखो, ही इज बिहाइंड द बार्स। ठीक है, बार माने जेल। तो वो इग्नोर कर रहा है व्यक्तियों को क्योंकि वो जेल में बंद है। अगर जेल में बंद नहीं रहता तब तुरंत बताता कि हम कौन हैं, नहीं, अपना पावर जो है वो दिखाता नहीं, क्या वो हम बताते हैं कि हम कौन है, लेकिन ये जेल में बंद है टाइगर। तो ये खत्म होता है, हमने आपको समझा दिया, आंसर भी लिखवा दिया, इसे आप लिख लीजिए, मैं मिटा करके अगला एक्सट्रैक्ट लिखाना चाहूंगा। ठीक, हैव यू रिटन दिस, इसको लिख लिए होंगे। आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, बोलो एक बार हाँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, he should be snarling around houses. He should be snarling around houses. ठीक है, at the jungle says, at the jungles is, ठीक, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, terrorizing the village। ठीक है, अब देखो पहला देखो, हाउ डज द पोएट विजुअलाइज द टाइगर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वेयर इज द टाइगर नाउ, वेयर इज द टाइगर नाउ। तीसरा देखो, व्हाई डज द टाइगर terrorize the whole village।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज द पोएट्स एटीट्यूड हेयर टुवर्ड्स द टाइगर? इज द पोएट्स, ठीक है, ऐसे लगा हुआ, हाँ, पोएट्स एटीट्यूड हेयर टुवर्ड्स द टाइगर। समझ गया? सो दिस इज आवर क्वेश्चंस, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। समझ गया ना बात के मतलब? बात के मतलब समझ गया? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ करके समझा जाए। एक्सट्रैक्ट है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नॉर्लिंग का मतलब हुआ दहाड़ना, गुर्राना। घूरना और गुर्राना अलग अलग बातें हैं, ठीक है। गुर्राना का मतलब हो गया दहाड़ना, और घूरना का मतलब हो गया लगातार किसी को देखना, ठीक। तो ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। टाइगर तो वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर है, उसका फितरत ही है दूसरों को डराना, ठीक है, अटैक कर देना, ठीक है, क्योंकि गुस्से वाला जानवर है, राइट। तो उसको तो जंगल के किनारे निकल करके, और जहाँ पे ह्यूमंस का, आदमियों का आवाज शुरू होता है कि नहीं, वहां पे जा करके लोगों को डराना चाहिए था, दहाड़ना चाहिए था। सो बेरिंग का मतलब हुआ शोविंग, दिखाना। हिज वाइट फंक्स, अपने फंक्स का मतलब है टीथ, ठीक है, तो अपने उजले उजले बड़े बड़े नोकीले दांत को दिखाना चाहता है। हिज क्लॉज, क्लॉज का मतलब है पास, पंजा, अपने पंजे को दिखा करके गांव वालों को डराना चाहिए था। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग का मतलब हुआ टू क्रिएट फियर, भय पैदा करना, या फिर थ्रेटनिंग यानी कि डराना। तो डराना चाहिए था गांव वाले को, है कि नहीं, ये बोला गया है इस स्टैंजा में, ठीक है। अब ये पढ़ लिया, समझ लिया, अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ डज द पोएट विजुअलाइज द टाइगर? टाइगर को पोएट जो है वो किस रूप में, किस तरह से विजुअलाइज करता है, किस तरह से यही क्वेश्चन है जी। हाउ डज, कहाँ गया, हाँ यही क्वेश्चन है। हाउ डज द पोएट विजुअलाइज द टाइगर? टाइगर को किस किस रूप में देख रहा है, ये क्वेश्चन है। तो वो एक वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर के रूप में विजुअलाइज कर रहा है पोएट, है कि नहीं। तो पहला का आंसर लिख लीजिए, पोएट विजुअलाइज, राइट, विजुअलाइज द टाइगर एज ए वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। जो जंगली जानवरों का फितरत है दूसरों को भय करना, दूसरों को डराना, और है ना, डराना मारना जो भी बोलो, तो वहीं सॉरी वहीं जो है वो पोएट टाइगर के बारे में सोच रहा है। क्लियर है? हाँ, देख रहा है इसी नजरिए से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वेयर इज द टाइगर नाउ? टाइगर अभी कहाँ है? तो जंगल में है। खाली जंगल लिख दो ना एक लाइन में, हो गया जंगल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, व्हाई डज द टाइगर टेरराइज द होल विलेज? टाइगर जो है वो पूरे गांव वालों को क्यों डरा रहा है? बिकॉज ही इज वाइल्ड एनिमल, है ना, बिकॉज टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड का मतलब है जंगली, जंगली जानवर है, और जंगली जानवर ऐसा ही करता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोएट्स एटीट्यूड हियर टुवर्ड्स द टाइगर? पोएट का जो एटीट्यूड है यानी कि नजरिया जो है वो टाइगर को लेकर के क्या है, पोएट का क्या भावना है, ठीक है, ये बताना। तो पोएट चाहता है कि टाइगर जो है वो आजाद रहने वाला जानवर है, पिंजरे में बंद रहने वाला नहीं है। तो पोएट वही कह रहा है कि टाइगर जो है वो आजाद रहे। तो यही पोएट का एटीट्यूड है कि टाइगर फ्रीडम रहे, ठीक है। कैसे लिखें आंसर में, कैसे लिखें, देखो ना, फ्रीडम ऑफ टाइगर इज द पोएट एटीट्यूड टुवर्ड्स द टाइगर। चलो खत्म हो गया जी, आंसर खत्म हो गया।
तो ये भी हमारा एक्सट्रैक्ट था जो इम्पोर्टेंट था, खत्म होता है। तो ये पूरा एक्सट्रैक्ट समझा दिया, क्वेश्चन आंसर करवा दिया, समझा भी दिए, लिखा भी दिए। तो इसको लिख लीजिए। दो और एक्सट्रैक्ट है, दोनों को हम लोग करके करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। सो टिल नाउ हैव यू रिटन दिस? क्या आपने इसे लिखा? मैं मिटाऊं? बोलो कि सर मिटा दीजिए, तो मैं मिटा देता हूं। चलो मिटा देना जी, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग इन शैडो, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ठीक है। नियर द वाटर होल। वाटर होल वेयर प्लम्प डियर कम। डियर पास लिखा हुआ है। ये एक्सट्रैक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है। पहला है वेयर इज द टाइगर। वेयर इज द टाइगर विजुअलाइज्ड। विजुअलाइज्ड हेयर बाय द पोएट। ठीक, वाई इज द टाइगर लर्किंग इन द डार्क। इन द डार्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। व्हाट डज ही होप फॉर। ही होप फॉर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। व्हाई डज द पोएट visualize the encased tiger in the wild। in the wild। जो है जो यही है भाई, और तो कुछ है नहीं। ठीक है,
सबसे पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जितना आप मुश्किल समझते हो उतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ठीक है। लर्किंग का मतलब हुआ इंतजार करना किसी के ऊपर अटैक करने के लिए। तो टाइगर को क्या करना चाहिए था, किसी छाया, किसी पेड़ के छाया के नीचे जो है वो इंतजार करना चाहिए था किसी दूसरे जानवर के ऊपर अटैक करके मार के खाने के लिए, ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे झाड़ियों के बीच चुपचाप एकदम दबे पांव इस तरीके से कदम जो है वो फूक फूक करके एकदम बढ़ाना चाहिए था कि भैया किसी को पता ना चल जाए कि हम उसको मारने जा रहे हैं, राइट। अटैक तो ऐसे ना करेगा टाइगर, समझे। तो ये हुआ इस लाइन का मतलब। कहां पे ऐसे करना चाहिए था, तो नियर द वाटर होल। वाटर होल का मतलब होता है वैसा जगह जहां पे और बाकी सब जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, उसको वाटर होल बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर होल के पास इंतजार करना चाहिए था अटैक करने के लिए। इसलिए वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प का मतलब हुआ फैट, मोटा, समझे। तो वहां पे इंतजार करना चाहिए था वाटर होल के पास, जहां पे कोई मोटा ताजा हिरन गुजरता वहां से पानी पी करके या फिर पानी पीने के लिए आता, तो टाइगर उसके ऊपर अटैक करता, मार के खा जाता। ये है इस पूरे स्टेंजा का मतलब। समझ गया इसको। अब क्वेश्चन को हम लोग कर लें, ठीक है। वेयर इज द टाइगर विजुअलाइज्ड हियर बाय द पोएट। तो इस स्टेंजा में पोएट के द्वारा टाइगर को कहां विजुअलाइज किया, यानी कि कहां सोच रहे हैं कि टाइगर कहां है अभी। तो वो जंगल में, क्योंकि इस तरह की चीजें तो जंगल में ही करेगा, है कि नहीं, जेल में थोड़ी करेगा। तो टाइगर जो है वो जंगल में है। तो पहला का आंसर एक ही लाइन में लिख लेगा, जंगल, JUNGLE, जंगल। खत्म हो गया पहला का आंसर। दूसरा का आंसर देखिए, व्हाई इज द टाइगर लर्किंग इन द डार्क। लर्किंग का मतलब वही इंतजार करना दूसरे कोई जानवर को मार के खाने के लिए, ठीक है। डार्क, डार्क यानी कि शैडो है ना, छाया में टाइगर जो है वो काहे लर्किंग कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इन ऑर्डर टू अटैक, ठीक है, टू अटैक। एक के लाइन में लिखो ना जी, नंबर मिलवे करेगा। अटैक करने के लिए टाइगर जो है वो लर्किंग कर रहा है डार्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, व्हाट डज ही होप फॉर। व्हाट डज ही होप फॉर। अब ही किसके लिए आया है भाई, टाइगर के लिए या पोएट के लिए। आई थिंक अगर पोएट के लिए आया है ही, तो आंसर होगा कि पोएट जो है वो टाइगर के आजादी का गुंजाइश करता है। लेकिन अगर ही टाइगर के लिए आया है, तो टाइगर जो है वो उम्मीद कर रहा है कि कोई प्लम्प डियर आए और हम उसको खाएं। मेरे ख्याल से टाइगर के लिए ही यूज हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे ही होप टू अटैक प्लम्प डियर, ठीक है, प्लम्प डियर। चलो यही सही आंसर है, टाइगर के लिए ही यूज हुआ है। और ये उम्मीद कर रहा है कि कोई मोटा ताजा, प्लम्प माने मोटा, फैट हुआ, तो मोटा ताजा हिरन आए, हम उसको मार के खा जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लें हम लोग, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, व्हाई डज द पोएट विजुअलाइज द इनकेस्ड टाइगर इन द विल्ड। पोएट जो है वो टाइगर को कभी जंगल में, कभी जेल में, इनकेस्ड का मतलब हुआ जेल, समझे। इनकेस्ड टाइगर इन द विल्ड, विजुअलाइज द, जो टाइगर जेल में है उसको भी पोएट जो है वो काहे सोच रहा है कि वो जंगल में है ना। ऐसा इसलिए सोच रहा है ताकि आपको अंतर बता सके कि जब टाइगर जेल में है तो उसके साथ क्या हो रहा है और वो क्या कर सकता है। लेकिन वहीं टाइगर अगर जंगल में होता तब वो क्या कर सकता था, तो वो दूसरे जानवर को मार डालता, खा जाता, है कि नहीं। टू शो द डिफरेंस, अंतर बताने के लिए कभी जो है वो टाइगर को कभी जेल में कभी जंगल में इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझे। लिखेंगे टू शो द डिफरेंस के लिए, समझे। आप चाहें तो पूरा इस आंसर को लॉन्ग करने के लिए लिख सकते हैं, टू शो द डिफरेंस द पोएट विजुअलाइज द इनकेस्ड टाइगर इन द विल्ड। यहां से भी आंसर शुरू कर सकते हो।
द पोएट विजुअलाइज द इनकेस टाइगर इन द विल्ड टू शो द डिफरेंस बिटवीन देम। चलो यही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर हो जाए, राइट। द पोएट विजुअलाइज द इनकेस्ड, इनकेस्ड का मतलब हुआ जेल, ठीक है। इनकेस्ड टाइगर यानी कि जेल, जिस टाइगर को जेल हो गया है, ठीक। इनकेस्ड टाइगर इन द विल्ड टू शो द डिफरेंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आजादी का डिफरेंस बताने के लिए टाइगर को पोएट जो है वो जेल हुए टाइगर को जंगल में रख करके कल्पना कर रहा है, ठीक है। ये आंसर है जी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सट्रैक्ट है वो आपका समाप्त होता है। हमने आपको समझा दिया, हमने आपको क्वेश्चन आंसर भी समझा दिया और लिखवा भी दिया, आप इसे लिख लीजिए, ये खत्म होता है, ठीक है। ठीक है ना। अभी मैं कुछ सोच रहा हूं, आप लोग बताओ कि क्या करूं, फिर मैं डिसीजन लेता हूं, ठीक है। एक एक्सट्रैक्ट और है जिसको सोल्व करना है, और एक एक्सट्रैक्ट जो है वो एडिशनल कंप्रीहेंशन एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसको आपको खुद से करना चाहिए था, ठीक। लेकिन मैं जो हूं वो दोनों करवाऊंगा, दोनों करवाने में कम से कम 20 मिनट टाइम लगेगा, तो 20 मिनट का मतलब 1 आवर हो जाएगा। तो क्या कहता है, इस लेक्चर को खत्म करें, अगले लेक्चर में करें, कि इसी लेक्चर में खत्म कर दें एक्सट्रैक्ट को? बोलो जैसन सोचो भाई, मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं, हमारा तो काम है यही, है ना। अभी नहीं तो अभी और, लेकिन करना ही है, राइट। जैसा बोलिए, है ना। वैसे टाइम तो है, ये है, राइट, टाइम तो है ही। जो होगा देख लेंगे। एक एक्सट्रैक्ट कम से कम, ना आपका बात ना मेरा बात, एक एक्सट्रैक्ट और हो जाए, ठीक है। लिख लिया है ना इसको जी, लिख लो, एक एक्सट्रैक्ट और हो जाए। अब देखो एक्सट्रैक्ट नंबर 5 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ही stalks in his vivid strip, in his vivid strips, ठीक है। the few steps of his case on pads of velvet quiet, ठीक है। in his quiet race, ठीक। who has vivid strips, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
हाउ डज ही मूव, he move about in his case। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाई इज ही इन रेस, व्हाई इज ही इन रेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं, फिर हम लोग अपने आप से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ठीक, विविड स्ट्रिप, स्टॉक्स का मतलब हुआ मूविंग क्वाइटली। ठीक, विविड स्ट्रिप्स यानी कि स्मूथली। ठीक है, ब्राइट क्लियर, क्या बोले, विविड का मतलब क्या होता है मैं भूल रहा हूं, एक बार चेक कर लेता हूं, समझे, लाइंस में देख करके। ब्राइट एंड क्लियर होता है विविड का मतलब। ठीक है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स यानी कि ब्राइट एंड क्लियर, यानी कि इस लाइन का मतलब है कि जो हमारा टाइगर है वो एकदम चुपचाप एकदम आराम से एकदम चल रहा है ना, जैसे कैसे बोलते हो, कमर लचका के, है कि नहीं, वैसे एकदम टाइगर जो एकदम आराम से एकदम चल रहा है, एकदम मस्त से एकदम। ठीक है, ब्राइट एकदम चमकीले तरीके से, जब टाइगर चलता है तो एकदम पूरा उसका शरीर जो है एकदम चमक रहा है, एकदम यूं बोल सकते हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, और वो कहाँ चल रहा है, तो जो भी उसका जेल है उसी में वो चल रहा है। फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, जो भी उसके जेल में जगह बचा हुआ है उसी में टाइगर जो है वो चल रहा है। ठीक, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट जो है वो एक ऐसा कपड़ा है जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, जैसे मखमल के कपड़ा वही वेलवेट है, मखमल का कपड़ा। ठीक है, तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट यानी कि जो बाघ का पंजा है वो वेलवेट के कपड़े की तरह है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मुलायम है, और जब वो चलता है तो एकदम चलने का आवाज एकदम जीरो, क्या एकदम कुछ है ही नहीं है, पता ही नहीं चला कि जैसे मैं आंखें बंद कर किए हूँ, मेरे सामने एकदम यहाँ पे चलेगा बाघ, एकदम नहीं पता चलेगा, इतना उसका सॉफ्ट पंजा है, समझे। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब शांत हुआ, रेज मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में। तो यार गुस्सा शांत कैसे हो सकता है कि नहीं, राइट राइट, लेकिन यही लिखा गया है कि बहुत ज्यादा गुस्से में है लेकिन फिर भी वो शांति से चल रहा है। क्यों, क्योंकि वो जेल में बंद ना है जी, कर भी क्या सकता है। आपके जीवन में भी कभी ऐसा आया होगा कि आप भी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, गार्जियन डांट रहे हैं, आप अंदर से गुस्से में है, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, अगर आपने कुछ किया बोला तो और उल्टे मार पड़ेगी, है कि नहीं। तो वैसे ही टाइगर का भी हाल है, कुछ नहीं कर सकता, गुस्से में जेल तोड़ेगा तो इसी को चोट लगेगा, है कि नहीं, इसीलिए बेचारा चुपचाप गुस्से में चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखो, हु हैज विविड स्ट्रिप्स, विविड स्ट्रिप्स किसके पास है, यानी कि चमकीला, स्ट्रिप का मतलब है पट्टियां, तो चमकीले पट्टियां किसके पास है, टाइगर के पास, है कि नहीं, किसके पास है विविड स्ट्रिप, तो एक लाइन में आंसर लिखेगा तो खाली टाइगर, अब पूरा लिखना चाहो तो टाइगर हैज विविड स्ट्रिप्स, ये हो गया पूरा, इसके ऊपर भी नंबर मिलेगा, पूरा मिलेगा, एक नंबर के है एक क्वेश्चन तो एक नंबर मिलेगा, है कि नहीं, आंसर है ना, लिखे से मतलब है। हाउ डज ही मूव अबाउट इन हिज केस, अपने केस में वो किस तरह से मूव करता है, तो ही मूव क्वाइटली, एकदम शांति से मूव करता है, क्वाइटली इन हिज केस, अपने केस में चुपचाप शांति से मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज ही इन रेस, रेस का मतलब गुस्सा, वो गुस्से में क्यों है, बिकॉज ही इज इन ए केस, क्योंकि वो जेल में है इसीलिए वो गुस्से में है,
क्योंकि आजादी छीन लिया गया है ना उससे, है कि नहीं, गुलाम ना बना लिया गया है जी, इसीलिए वो गुस्से में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए, इसको, इस वर्ड को, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि जो पैड्स का मतलब हुआ पाज, पंजा, समझे, यहाँ पे पैड्स का मतलब है पाज, यहाँ भी पैड्स का मतलब पाज है, पैड्स का मतलब पाज है, यानी कि पंजा, बाघ का पंजा होता है ना, देखा है ना, इस तरह से वही है। तो उसका पंजा जो है वो मखमल के कपड़े की तरह है, चलता है तो आवाज नहीं करता है, तो इसका मतलब यही है, लिख लेगा आंसर, ठीक है। द पास ऑफ टाइगर इज so soft as soft velvet cloth, ठीक है। Here the walking sound of tiger is negligible, यानी कि जो चलने का आवाज है बाघ का वो ना के बराबर है, इसीलिए पैड्स ऑफ वेलवेट कहा गया, ठीक है। तो ये जो है वो एक्सट्रैक्ट खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर टोटल इसमें 4 क्वेश्चंस थे, हमने आपको ये समझा दिया, ये क्वेश्चंस को भी समझा दिया, आंसर भी लिखवा दिया। आप लोग इसे लिख लीजिए, क्योंकि एक और एक्सट्रैक्ट को खत्म करने का मन हो गया है इसी लेक्चर में, है कि नहीं, क्योंकि चाहते हैं कि सभी एक्सट्रैक्ट जो है वो एक लेक्चर में रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको मैं मिटाना चाहूंगा, इजाजत है मिटाने का, मैं मिटा दूं। ओके, लेट्स इरेज इट। मिटा देना जी, हो गया ना, इतना देरी लगता है, 9वां में कैसे आ गया, मेरा मतलब 10वां में कैसे आ गया, पैदल चल के। अब देखो, जो एक्सट्रैक्ट है वो एगो एडिशनल दिया हुआ है, ठीक है, वहीं लिख रहा हूं, एडिशनल कंप्रीहेंशन एक्सट्रैक्ट, कंप्रीहेंशन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये तो आपको करना चाहिए था, लेकिन मैं इसे भी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। नीचे इंफॉर्मेशन है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, read the extract given below and answer the question and answer the questions that follow, ठीक है। एक्सट्रैक्ट है, he should be snarling around houses, लगता है कि बनाया हुआ है जी,
ना ना बनावल रहता तो देता नहीं ना। चलो बनावल रहा चाहे जे है दिले है बनेवे करेंगे। एट दी जंगल्स इज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, terrorizing the village। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। हु इज ही रेफर्ड टू हेयर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Why does the poet use the words should be, कहाँ चला गया, should be in the first line, in the first line। Question number 3, where is he visualized। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। व्हाट वुड वी नॉर्मली डू। Why is he incapable of doing so now। Why is he incapable of doing so now। So now question mark। ठीक है, तो ये लास्ट एक्सट्रैक्ट है, इसको देख लीजिए। पहले समझिए एक्सट्रैक्ट को। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, यानी कि उसको तो एट द जंगल से, जंगल में टाइगर रहता है, लेकिन जहां पे जंगल खत्म होता है, जंगल का एक किनारा आता है, तो उस किनारे के बाद आदमी सब रहता है, गांव मोहल्ला ये सब शुरू हो जाता है। तो बाघ को जंगल के किनारे आकर के और जो जहां पे लोगों का घर है उसको उधर के ओर चेहरा करके दहाड़ना चाहिए था, लोगों को डराना चाहिए था। समझे कैसे? तो बेरिंग का मतलब शोविंग, दिखाना। हिज वाइट फैंक्स, फैंक्स माने टीथ, क्लास माने पंजा। तो अपने उजले उजले नोकीले दांतों को दिखा करके, पंजों को दिखा करके, दहाड़ करके, टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डराना चाहिए था। ठीक है, पोएट ये नहीं कर रहा है कि बाघ है तो ऐसा करो, मतलब ये बताना चाहता है पोएट कि बाघ का ऐसा फितरत है क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स है कि लोग बाघ को देख करके डरे, है कि नहीं? ये समझ गया ये वाला एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। हु इज ही रेफर टू हेयर। यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए यूज हुआ? तो बाघ के लिए यूज हुआ। ही शुड बी, है ना? तो ही किसके लिए आया है? बाघ के लिए है। तो पहला क्या आंसर होगा जी? टाइगर, क्योंकि टाइगर के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड शुड बी इन फर्स्ट लाइन। पोएट जो है वो काहे कहा है शुड बी स्नॉर्लिंग, यानी कि बाघ को एकदम दहाना ही चाहिए था, शुड माने चाहिए, तो काहे शुड बी का यूज किया गया है ना? क्योंकि बाघ का ऐसा हैबिट है, उसका हैबिट ही है, आदत ही है लोगों को डराना, फितरत ही है डराना। ठीक है, to show the natural habit of tiger। बाघ का जो प्राकृतिक विशेषता है, गुण है, आदत है, प्राकृतिक आदत है, उसको दिखाने के लिए कवि ने यहाँ शुड बी का यूज किया गया है। समझे कि ही शुड बी स्नॉर्लिंग, उसको तो एकदम दहाड़ना चाहिए था, जंगल के किनारे निकाल करके घरों की ओर देख करके डराना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो।
भाई इज ही, WHERE, हाँ वेयर होगा, वेयर इज ही विजुअलाइज। इस लाइन में, इस चारों लाइन में टाइगर को कहाँ की ओर विजुअलाइज किया जा रहा है, यानी कि कहाँ मन में ख्याल आ रहा है इस लाइन को पढ़ के, तो जंगल में, क्योंकि जंगल में तब ना वो ऐसे कर सकता है, डरा सकता है। तो एक लाइन में लिखो, तीसरा का आंसर है जंगल। ठीक, JUNGLE, जंगल इज द कंप्लीट आंसर, खत्म हो गया जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट वुड बी नॉर्मली डू, व्हाट वुड बी नॉर्मली डू, व्हाई इज ही इनकेपेबल ऑफ डूइंग सो, यानी कि टाइगर जो है वो नॉर्मली तरीके से क्या करता, तो टू टेरोराइज, उसको डराना चाहिए था, टेरोराइज द विलेज, लेकिन ये करने में असक्षम क्यों है, क्योंकि बाघ को तो जेल में ना बंद कर दिया जी, है कि नहीं। व्हाट वुड बी नॉर्मली डू, आंसर लिखो, है ना, नॉर्मली ए टाइगर शुड, ए टाइगर कैन टेरोराइज द विलेज। ठीक है, टेरोराइज का मतलब है थ्रेटनिंग, यानी कि डराना, लेकिन he is incapable of doing so because he is in case, क्यों, क्योंकि वो जेल में है। ठीक है, चलो खत्म हो गया जी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जितना भी सारा एक्सट्रैक्ट है खत्म होता है। इसको हमने एक्सट्रैक्ट को समझा दिया, क्वेश्चन आंसर को भी समझा दिया और लिखवा भी दिया। आप इन सभी चीजों को लिख लीजिए और अच्छे से समझिए, सभी एक्सट्रैक्ट को मन लगा करके पढ़िए। कहीं पे भी दिक्कत है, कुछ पूछना है, तकलीफ है, तो आप मेरे से बेझिझक सभी तरह के क्वेश्चंस पूछिए, सभी तरह को डाउट को क्लियर करता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं पूछिएगा तकलीफ लगेगा, लेकिन आप पूछिएगा, मैं नहीं भी बता पाऊंगा तो भी मेरे को ठीक लगेगा कि चलो कोई तो ऐसा लड़का है मेरे पास जिसने पूछा ऐसा क्वेश्चन कि मेरे को भी नहीं आ रहा, मेरे को भी नहीं आ रहा है कि नहीं। तो ये अच्छी बात है, राइट, समझे। तो आप क्वेश्चंस लेकर के आइए, ऐसा क्वेश्चन पूछो कि मेरे को भी नहीं है, तब हम गर्व करेंगे तुम पढ़ता है। ऐसा भी मत कर लगना कि एक दिन ऐसा क्वेश्चन लाना कि नहीं आया, सर को नहीं आया, है कि नहीं, दिखाने के लिए नहीं, आप सच में उस लेवल का क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, खैर आप बहुत अच्छे से पढ़े तो आपसे भी सब कुछ बनेगा, और नहीं तो फिर मैं हूँ। ठीक है, तो और आपको क्या समझाएं, आप तो खुद बड़े हो गए हैं, आप 10th में आ गए हो, CBSE बोर्ड का एग्जाम दो, है कि नहीं। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।